हम आपको आज का एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आजादी के 76 वर्षों के बाद भी भारत आज तक अपना खुद का जेट इंजन क्यों नहीं बना पाया। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद आपने भी आज तक कभी सोचा नहीं होगा। इस विश्लेषण से पहले हम आपको 12 मार्च की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस जैसलमेर में अचानक क्रैश हो गया। और यह घटना ऐसे समय में हुई जब राजस्थान के पोखरण में भारत की तीनों सेनाएं अपने स्वदेशी हथियारों का शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। और इस वजह से यह घटना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि तेजस भी हमारा स्वदेशी फाइटर जेट है। तेजस भारत में निर्मित एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसे दुनिया के कई देश भारत से अब खरीदना भी चाहते हैं। और तेजस हमारे देश की एक सक्सेस स्टोरी रहा है, यानी एक सफलता की कहानी है ये, क्योंकि हमने अपना फाइटर जेट पहली बार डेवलप किया, विकसित किया अपने देश में। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में भारत में बना इंजन नहीं बल्कि अमेरिका से खरीदा गया जेट इंजन इस्तेमाल किया गया है। और भारत आज तक अपना खुद का जेट इंजन नहीं बना पाया। भारत ने जब तेजस को विकसित किया तब हमारा लक्ष्य यही था कि हम इस लड़ाकू विमान में अपना खुद का स्वदेशी जेट इंजन इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए भारत ने वर्ष 1989 में कावेरी नाम का जेट इंजन विकसित करने पर काम शुरू किया। एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम अपना खुद का जेट इंजन बनाएंगे, उसका नाम होगा कावेरी। लेकिन 30 वर्ष तक, 30 साल तक हमने कड़ी मेहनत की, उसके बाद भी यह जेट इंजन सफल नहीं हो पाया। और भारत को अपने मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान में अमेरिका से खरीदा गया जेट इंजन आखिरकार लगाना पड़ा। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर भारत अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने रॉकेट का इंजन बना सकता है तो हम एक लड़ाकू विमान का जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते। और ऐसा नहीं है कि यह सवाल अकेले सिर्फ भारत से पूछा जाता है। दुनिया में बड़े बड़े देश जो हैं वो भी इस सवाल का सामना नहीं कर सकते। यह सवाल दुनिया चीन से भी पूछती है क्योंकि चीन अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद चीन भी आज तक अपना खुद का जेट इंजन विकसित नहीं कर पाया। दुनिया में केवल 4 देश ऐसे हैं जिन्हें जेट इंजन बनाने में सफलता मिली और ये 4 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। दुनिया में पहले टर्बोजेट इंजन का पेटेंट ब्रिटेन ने वर्ष 1930 में कराया था। और इसके बाद बहुत सारे देशों ने जेट इंजन बनाने का प्रयास जरूर किया लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। और इन देशों में हमारे देश भारत का भी नाम है। 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जर्मनी के मशहूर एरोनॉटिकल इंजीनियर कुर्ट टैंक से मदद मांगी और उन्होंने एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत भारत के लिए एक नए जेट इंजन को विकसित करने के लिए कोशिश की जिसका उपयोग मारुत नाम के लड़ाकू विमान में हुआ था। लेकिन यह इंजन काफी कमजोर था। हमने विकसित तो कर लिया लेकिन यह इंजन काफी कमजोर था और यह कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए भारत ने बाद में कावेरी इंजन बनाने पर फिर से काम शुरू किया और इस पर 30 वर्षों में हमने 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन यह इंजन भी अपने ज्यादा वजन और थ्रस्ट की कमी की वजह से कामयाब नहीं हो सका। कावेरी इंजन का वजन 135 किलोग्राम ज्यादा था और इसका थ्रस्ट फोर्स भी 70 किलो न्यूटन था जो 81 किलो न्यूटन होना चाहिए था। और इसी वजह से भारत कई दशक तक इतनी कोशिशों के बाद भी अपना जेट इंजन नहीं बना पाया और यह स्थिति आज भी है। अब स्थिति यह है कि भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत हम तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों के लिए भी अमेरिका के जेट इंजन्स का ही इस्तेमाल करेंगे और ये इंजन यहीं भारत में विकसित किए जाएंगे। अब बस बात यहां तक आकर रुकी है कि ये इंजन हम सीधे अमेरिका से नहीं खरीद रहे बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत में बनाएंगे। हालांकि यहां आपके मन में सवाल भी होगा कि आखिर जेट इंजन को बनाना इतना मुश्किल क्यों है और क्या भारत को कभी इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। तो इस सवाल का जवाब यह है कि जेट इंजन को बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें टॉलरेंस यानी प्लस माइनस की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, मामूली भी नहीं होती। इसमें सटीकता की बहुत आवश्यकता होती है, यानी एक छोटी सी चूक भी जेट इंजन के निर्माण को विफल कर सकती है। और इसलिए कहते हैं कि जेट इंजन को बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियर का दिमाग नहीं बल्कि एक कलाकार का दिमाग भी होना जरूरी है। और असल में जेट इंजन तपस्या से ही बन सकता है। अब आप सोचेंगे कि जेट इंजन का तपस्या से क्या संबंध, लेकिन ये जो जेट इंजन है ये बड़ी लंबी और कड़ी तपस्या मांगता है।
उदाहरण के लिए एक नए तरह के जेट इंजन को विकसित करने के लिए औसतन 35 वर्षों का समय चाहिए होता है और इन 35 वर्षों के बाद भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो जेट इंजन सफल रहेगा या नहीं। यानी एक नए जेट इंजन को बनाने के लिए संयम भी चाहिए, बहुत सारा पैसा भी चाहिए और बहुत सारा समय भी चाहिए और इसीलिए जेट इंजन बनाना बहुत मुश्किल काम माना जाता है और असल में जेट इंजन का निर्माण तपस्या से ही हो सकता है। तो बहुत सारे देश आज भी ये सोचते हैं कि अगर हमें 30-35 साल में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने हैं और फिर भी ये गारंटी नहीं कि जेट इंजन बनेगा भी नहीं, तो उससे अच्छा तो यह है कि जिन देशों ने बना रखा है जेट इंजन, उन देशों से पैसा देकर इसको खरीद लो और अपना समय बचाओ, इस तपस्या से बचो और अपने संसाधनों को भी बचाओ। तो ये जो तपस्या है इसे आप एक कहानी के जरिए आप समझ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक ऐसे मूर्तिकार की है जिसे एक मंदिर के लिए भगवान की 2 प्रतिमाएं बनानी थी और इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए इस मूर्तिकार को 2 पत्थर दिए गए। जब इस मूर्तिकार ने इनमें से एक पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलाकर उसे प्रतिमा का आकार देना शुरू किया तो वो पत्थर इस मार को सह नहीं पाया। पत्थर परेशान हुआ, दर्द को सह नहीं पाया और उसने मूर्तिकार से कहा कि उसके पास इतना धैर्य नहीं कि वो प्रतिमा बनने के लिए इस मार को सह सके। ये बात सुनकर मूर्तिकार ने इस पत्थर को वैसे ही अलग छोड़ दिया। इसके बाद उसने दूसरे पत्थर को प्रतिमा का आकार देने के लिए उस पर छेनी और हथौड़ी मारनी शुरू की और इस दौरान इस पत्थर को भी बहुत दर्द हुआ, लेकिन इस पत्थर ने संयम रखा और वो इस दर्द को सहता रहा और इस तरह से यह पत्थर एक प्रतिमा में बदल गया। बाद में जब इस प्रतिमा को मंदिर में रखा गया तो उस पर पुष्पों की वर्षा हुई, लेकिन जिस पत्थर ने दर्द की वजह से प्रतिमा बनने से इनकार कर दिया था, उस पत्थर को मंदिर के बाहर रखा गया जहां लोग उस पर नारियल फोड़कर भगवान की प्रतिमा को चढ़ाते थे। और इससे इस पत्थर को यह समझ में आया होगा कि अगर उसने संयम रखा होता, थोड़ा दर्द सह लिया होता, तो शायद आज उसकी स्थिति ना होती। और यही चीज जीवन में भी लागू होती है और जेट इंजन का निर्माण भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस कहानी को चाहें तो अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेट इंजन के निर्माण में जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उससे किसी भी देश को दर्द हो सकता है, उसमें लगने वाला समय उस देश को ज्यादा लग सकता है, उसका संयम धैर्य टूट सकता है। लेकिन अगर यह दर्द किसी देश ने सह लिया तो वो देश जेट इंजन बनाने में सफल भी हो सकता है और अभी भारत भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में शायद आपको भी एक दिन ये खुशखबरी मिलेगी कि भारत ने भी अपना जेट इंजन विकसित कर लिया है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।